देखो चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय एकदम लास्ट वाला है ना, प्रायिकता, जिससे हम अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ? देखो अगर किताब का भी खोलोगे बहुत तो गारंटी हमारी नहीं है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझो बस इसका कॉन्सेप्ट समझो, कहानी समझो क्या है। कहानी ये है ना कि जैसे पहले जो जुआरी थे, जुआरी जानते हो, जुआ वो खेलने वाले जी, जो पैसे के लिए जुआ खेलते हैं, जो भी ताश उस खेलते नहीं, आखिर एक तरह से जुआ इसे भी कह सकते हैं। जैसे हम दो लोग हैं, तुम कहो कि हेड आएगा, हम कहेंगे टेल आएगा, तो हम फेंकेंगे, जिसका आगे वो पैसा, जिसका आगे वो पैसा ले लेगा उससे, तभी तो जुआ हुआ कि नहीं हुआ। ताश खेलने वाला इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो सब चीज़ें। तो ऐसे था एक बार, तो डाकुओं ने सोचा ना, मतलब जो जुआरी थे उन्होंने ये सोचा कि आखिर जो गणितज्ञ हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं सब, तो इतना जब दिमाग लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा दिमाग लगाए जिससे हम जुआ को जीत लें, हम जान जाए कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है, या फिर हम जीत लें। तो मैथमेटिशियन ने कुछ ऐसा बना नहीं पाए कि हम कोई ऐसा आइडिया बना ले कि जिससे तुम्हारे पास कौन सा ताश का पत्ता तुम्हारे पास है, हमारे पास कौन सा पत्ता है तो उसके पास कौन सा होगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा बना नहीं पाया, बस उसमें एक थोड़ा सा उलझन ला करके डाल दिया, प्रायिकता बता दिया। अब प्रायिकता का यूज जानते हो ना, ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बिजनेस में अजीब प्रायिकता, और हम सांख्यिकी पढ़े अभी ना, तो प्रायिकता और सांख्यिकी दोनों का उपयोग किया जाता है बिजनेस वालों में। जब जैसे बिजनेस जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो कंपनी के एक सीईओ होता है, जानते हो, जो वहाँ का चीफ कोऑर्डिनेटर होता है, बोलते हैं कोऑर्डिनेटर, तो वहाँ का मतलब मुख्य होता है वो सीईओ, शायद चीफ कोऑर्डिनेटर है कुछ होता है ऐसे। बस सीईओ ये होता है कि ना उसका मुखिया होता है, मुख्य होता है। तो वो क्या करता है, वो सब चीज़ों का एनालिसिस करता है। अब जैसे तुम मान लो कि छोटी कंपनी है, कंपनी मतलब छोटी सी दुकान है, तो दुकान में तुम्हारे कौन कौन सामान है, तुम्हारी दुकान में लोग कौन सा कपड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सा कपड़ा नहीं पसंद कर रहे हैं, तो तुम बता लोगे। अब एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें लाखों कपड़े बन रहे हैं, तो उसमें ये लगा पाना कि अब लाखों कपड़े पूरे देश में बिक रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, कि कौन सा कपड़ा किस राज्य में अच्छा लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सा कपड़ा किस राज्य में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब कई लाख लोग उस कपड़े को खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम सबको थोड़ी याद रख पाएंगे ना कि कौन से लोग कौन सा कपड़ा पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ इकट्ठा करते हैं, कुछ आंकड़ा बनाते हैं, कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग जो सीईओ होते हैं वो काम करते हैं। तो उसी तरह से ये प्रायिकता भी कुछ ऐसे ही काम करती है। प्रायिकता तुम्हें बताती है ना कि ये निश्चितता को बताएगी कि कितनी संभावना है। जैसे कि तुम घर जाओगे तो तुम डांट खाओगे, ये हमने बता दिया। तो बताओ, ये हमने संभावना प्रकट किया ना कि तुम घर जाओगे तो डांट खाओगे। अब कितना परसेंट ये पॉसिबल है कि तुम डांट खाओगे, कितना प्रतिशत ये संभावना है कि तुम डांट नहीं खाओगे। तो वो उसी को एक मैथमेटिकल एक गणितीय रूप में, जैसे कि गांव में कभी सीन हो गया ना कि जैसे मान लो ऐसे है, जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं, तो देखो ये दो महिलाएं मान लो बात कर रही हैं। अब ये दो महिलाएं बात करी कि हमारा लड़का तुम्हारे लड़के से थोड़ा सा बड़ा है। ये जैसे ये मान लो महिला ए है और ये महिला बी है। अब इनको नहीं पता कि मतलब इनको पता है कि इनका लड़का कितना बड़ा है, इनको पता है इनका लड़का कितना बड़ा है, लेकिन दोनों को नहीं पता कि आपका लड़का कितना बड़ा है, आपका लड़का कितना बड़ा है। अभी कोई थर्ड महिला आ गई जो जानती है कि इन दोनों के लड़कों को जानती है, तो वो ये कहेगी, वो अगर वो ये वाली महिला अगर इन सबको ये कहती है कि आपके लड़कों की जो हाइट है उनमें 9-10 का फर्क है, इसका मतलब क्या? तो कहते नहीं कि 9-10 का फर्क है, गांव वाले कहते हैं जी, कभी कोई कहावत सुनोगे कि कितने का फर्क है, 9-10 का फर्क है बस। तो 9-10 का मतलब क्या कि 9-10 यानी कि थोड़ा सा फर्क है। भाई 9 और 10 में कितने का फर्क होता है? बस एक ही अंक का फर्क होता है ना। तो उसी तरह से हाँ, तब अगर ये कह दिया कि आपके लड़कों की हाइट, आपके लड़कों की जो लंबाई है वो 9-10 की फर्क की है, मतलब ये कंफर्म है कि अगर ये इतना बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, मतलब बिल्कुल दोनों लगभग बराबर होंगे ना। तो एक तरह से जो हमने 9-10 कहा, तो हमने गणितीय रूप लाया कि नहीं लाया? हमने उस संभावना को गणितीय रूप में बता दिया, वो समझ गए क्या हो रहा है उसका। तो इसी तरह से जो निश्चितता होगी, जो संभावना होती है, संभावना को गणितीय रूप में, गणितीय अवधारणा में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा बताएं तो प्रायिकता मतलब जानते हो क्या है? प्रायिकता मतलब ऐसे कह लो कि संभावना है। ये प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता एक गणितीय अवधारणा होती है,
अवधारणा समझते हो क्या होता? देखो तुम्हारे बुक में ही दिया था, इस वजह से हमने लिखना पड़ रहा है। ये अवधारणा मतलब, ये अवधारणा को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं जी। अब देखो इंग्लिश में शायद समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि गणितीय अवधारणा जिसे बोलते हैं हिंदी में, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी निश्चितता को मापने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रायिकता के द्वारा हम, मतलब ये गणितीय अवधारणा है। प्रायिकता क्या है? एक गणितीय अवधारणा है जिसके द्वारा हम निश्चितता को मापने का प्रयास करते हैं, मापने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अभी जब एग्जाम्पल से समझाना शुरू करेंगे समझ में आएगा। प्रयास करते हैं यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को मेजर करने का प्रयास करती है। प्रायिकता निश्चितता को मापना यानी कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं, पता नहीं निश्चित है कि नहीं। जैसे कि अब ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, मेले में गए, तो अभी कन्फ्यूज हो ना कि पता नहीं पैसा कम पड़ेगा ज़्यादा पड़ेगा, हम जो सामान खरीदेंगे पैसा हो सकता है कि हमारे पास कम पड़ जाए, तो वहाँ पर निश्चितता नहीं है ना, कन्फर्म नहीं है ना, तो वहाँ पर पेंडिंग है। तो ये थोड़ा गणितीय रूप में बताएगी कि आपको कितना कम है कितना ज़्यादा है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ऐसे लड्डू है, हमने लड्डू का एक टुक्का ऐसे निकाल दिया, तो लड्डू का जब हमने एक टुक्का निकाल दिया तो इस एक टुक्के को हम क्या बोलते हैं? एक टुक्के को हम 1/4 बोलते हैं ना, बोलो, एक टुक्के को हम क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं। तो हम ये कहें कि अगर तुम एक टुक्का, जैसे ये एक कहानी ऐसे समझो कि मान लो एक घर है, एक घर में 4 बच्चे हैं। एक घर में कितने बच्चे हैं? एक घर में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक घर में 4 बच्चे हैं, और हमने ले गए एक लड्डू लेकर गए। तो अब बताओ हर बच्चा कितना लड्डू पा सकता है? एक एक टुक्का पाएगा ना, अगर देखा रहा तो। मतलब निश्चित हम एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक बच्चा कितना लड्डू पाएगा। अगर एक घर है उसमें 4 बच्चे हैं और एक लड्डू उस घर वालों को मिला, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हर बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा? हर बच्चे को एक टुक्का ही तो मिलेगा ना जी, बोलो, एक टुक्का। अब एक टुक्का को हम क्या बोलते हैं? 1/4 बोलते हैं ना, 1/4। तो कितने बच्चे थे टोटल? टोटल 4 बच्चे थे, और लड्डू को हमने 4 भाग में तोड़ दिया, उसका एक एक भाग सबको देना है ना, तो एक एक भाग हमने दे दिया, तो कितना हो गया? 1/4 हो गया। यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1/4 हम कहते हैं। इसकी प्रायिकता कितनी है? 1/4। अब ऐसा मान लो कि एक घर में 2 बच्चे हों, एक घर में एक ही बच्चा है, एक घर में कितना बच्चा है? एक ही बच्चा है, और हमारे पास 5 लड्डू हैं। हमारे पास कितने लड्डू है? समझ लो कि 5 लड्डू है। तो बताओ 5 लड्डू है, घर में एक ही बच्चा है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे? हम ये अनुमान लगाएंगे कि 5 लड्डू किसके पास जाएगा? उस एक ही बच्चे के पास जाएगा ना। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या एकदम कन्फर्म है ना, एकदम 100% गारंटी कि हाँ अगर 5 लड्डू है और एक घर में एक ही बच्चा है तो बच्चा 5 के 5 लड्डू पा जाएगा। कन्फर्म है ना ये। इसको हम निश्चित घटना बोलते हैं कि एकदम निश्चित है कि हाँ ये 5 लड्डू इसी के पास जाएगा। तो यहाँ इसकी प्रायिकता कितनी हो जाती है? मतलब 5 लड्डू है और 5 के 5 लड्डू किसको मिलेंगे? बच्चे को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 4 था, मतलब बच्चे कितने थे? बच्चे 4 थे और लड्डू कितना था? लड्डू एक ही था, तो हमने एक लड्डू को 4 भागों में बांटा, और उसमें से एक एक मतलब हर सबको एक एक हमने देते चले गए, तो 1/4 1/4 1/4 से मिल गया सबको। और यहाँ पर 5 लड्डू है, 5 लड्डू में किसको देना है? एक ही बच्चे को देना है, तो काटने पर कितना आ जाएगा? 1। यानी इस बच्चे की प्रायिकता, इस बच्चे को लड्डू प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। थोड़ा सा अजीब, रुक जाओ, अभी लगेगा तुम्हें। देखिए बिल्कुल नया चीज है ये। देखो एक चीज, जैसे मान लो कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, एक सिक्का हम क्या कर रहे हैं? एक सिक्का हम टॉस कर रहे हैं, एक सिक्का हमने उछाल लिया, एक सिक्का उछाला जाता है। अब खुद सोचो तुम कि अगर हम एक सिक्के को ऐसे टॉस करेंगे, अच्छा एक सिक्के में क्या होता है? एक चित होता है, एक पट होता है ना, एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। तो हम कहें कि जैसे हमने सिक्का ऐसे टॉस किया और तुमने कहा कि हेड आए, मतलब तुम चाह रहे हो कि हेड आए, तो बताओ हेड आने की चांसेस कितना है? हेड आने का चांसेस कितना जी? 50% है ना।
हो सकता है हेड आए, हो सकता है क्या हो टेल आए, दो ही है, इसका मतलब कि चांसेस कितना कितना है, आधा रहा है। तो हेड आने की प्रायिकता, वही चांसेस मतलब उसी को प्रायिकता बोलते हैं जी। तो अगर हमने इसे टॉस किया तो हेड आने की यानी कि चित आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2 आधी होगी ना। बोलो, जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल कितनी घटना होंगी जी, संपूर्ण घटना लिखो तो संपूर्ण घटना कितनी होगी। संपूर्ण घटना मतलब एक सिक्के को जब तुम उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, बोलो। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है क्या आ जाए, टेल आ जाए, दो ही चीज आ सकता है ना। बोलो, उसमें तुम्हारी प्रिय घटना क्या है बताओ। प्रिय घटना मतलब कि तुम किस घटना को चाह रहे हो कि वो घटना आए। जब हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो तुम क्या चाह रहे हो, क्या है, तुम चाह रहे हो हेड है, तो तुम्हारी जो प्रिय घटना वो कितनी है बताओ, हेड है ना। अब हेड कितनी, एक ही संख्या है ना, बोलो हेड कितनी है, एक प्रिय घटना कितनी हेड है, हेड को हम क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। तो यह है हेड मतलब एक है, चित्त है। तो अब यहां पर देखो, तुम खुद सोचो, ये चीज सोच पाओगे जी, तुम पता नहीं किस इतना कंफ्यूज हो जा रहे हो, समझ में आ रहा है चीजें, तब क्यों कंफ्यूज वाला मुंह बनाए हो तुम लोग, समझ नहीं पा रहे हम। जैसे एक सिक्का मान लो हमने उछाल दिया, तो जब एक सिक्का को उछालोगे तो दो ही घटना आ सकती है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हम कहें कि हमें हेड चाहिए, तो हेड आने की संभावना कितनी है, आधा है कि नहीं है। अब जैसे मान लो कि हमने दो सिक्का उछाल दिया, कितना सिक्का उछाला, दो सिक्का। अच्छा अब खुद सोचो कि जब दो सिक्का उछालोगे तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं। देखो, हो सकता है पहले पर क्या बन जाए, हेड बने, दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है पहले पर टेल आए, दूसरे पर हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, और हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। क्या और कोई घटना हो सकती है, नहीं हो सकती। अब हम कह रहे हैं कि हमें दोनों हेड हेड वाला चाहिए, दोनों क्या चाहिए, हेड हेड वाला चाहिए। तो टोटल कितनी घटनाएं बन रही हैं, 4। उसमें से हमारे लिए प्रिय घटना कौन है, हेड हेड वाला ना। प्रिय घटना कौन सा है, हेड हेड वाला। तो जो टोटल घटनाएं होती है उसको हम बट्टे में लिखते हैं, और जो तुम्हारे लिए प्रिय घटना होती है उसको ऊपर लिखते हैं। हमारे पास प्रिय घटना एक ही है ना, तो हम प्रायिकता कितनी हो जाती है, 1/4। यानी कि हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/4 है, यानी कि 1/4 है, एक टुक्के के बराबर है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है वो घटना, ये उसकी प्रायिकता इतनी है, 1/4 है। समझ पा रहे हो। और अगर हम इसी घटना में से कहें कि हम चाह रहे हैं कि कम से कम एक हेड आ जाए, ध्यान से सुनो, हम चाह रहे हैं कि कम से कम एक घटना आ जाए, एक घटना करें, एक हेड आ जाए। तो अब बताओ एक हेड किस में आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है, और एक हेड इसमें भी आ रहा है ना। बोलो, तो हमारे लिए प्रिय घटना कितनी है, प्रिय घटना 3 है ना। अगर इन तीनों में से कोई भी एक आ गया तो हमारे लिए प्रिय होगा वो। तो इसका मतलब अब टोटल कितनी घटना है, टोटल 4 घटना है, उसमें से हमारे लिए प्रिय घटना कितनी है, 3। तो 4/3/4 इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाती है। समझ पा रहे हो। देखो, जब तुम कोई भी काम करते हो या फिर कोई सिक्का उछालते हो, कोई जब सिक्का उछालोगे या फिर कोई पासा जानते हो ना, पासा लूडो वाली जो गोटी होती है जी, जब लूडो वाली गोटी को फेंकोगे तो कितनी घटनाएं बन सकती हैं, टोटल 6 घटनाएं। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए। तो जो हो सकता है 5, हो सकता है 6, तो टोटल कितनी घटनाएं आ रही हैं, 6। तो किसी भी कोई भी तुम काम करो उसमें जितनी घटनाएं होती हैं, संपूर्ण घटनाएं, उन संपूर्ण घटनाओं को हम एक नाम बोलते हैं प्रायिकता की भाषा में, संपूर्ण घटना। संपूर्ण घटना को हम बोलते हैं समदर्श प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं, इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जितनी भी घटना, कोई भी तुम काम करोगे, चाहे पासा फेंकोगे, चाहे कोई सिक्का टॉस कर रहे हो, तो जितनी घटनाएं होती हैं उस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, उस पूरी घटना को हम प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। चीजों को एक एक मतलब एक एक चीजों को याद रखो, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये सब चीजें मतलब आएंगे उसमें। समझ पा रहे हो। जब सब जितनी भी घटना हो, जैसे हम मान लो कि हम एक पासा को फेंक रहे हैं,
एक पासा को हमने फेंका, तो एक पासा को जब हम फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं आ सकती हैं? 6 घटना आ सकती है ना। तो उन 6 घटनाओं को हम क्या बोलेंगे? उन 6 घटनाओं को हम कहेंगे कि इसकी इस पासा की प्रतिदर्श समष्टि कितनी है? 6। ठीक है। और प्रतिदर्श समष्टि को जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, उदाहरण में एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है। जब एक पासा को फेंकोगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या बनेंगे? और एक और चीज देखो, जो प्रतिदर्श समष्टि होता है, प्रतिदर्श समष्टि, इस प्रतिदर्श समष्टि को ना एक मझला कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, किस कोष्ठक में लिखते हैं? मझला कोष्ठक में। अब बताओ, जब एक पासा को फेंकोगे तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेंगी? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2, और सभी घटनाओं को हम कामा लगा करके लिखेंगे, 4 5 6, और फिर हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक बंद कर देंगे। अब ये जितने मिले हैं, इसमें जितने भी प्रतिदर्श समष्टि में जितनी छोटे छोटे चीजें मिले हैं, जितनी घटनाएं मिली हैं, इन सभी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? इन सभी घटनाओं को तत्व या अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व या अवयव बोलते हैं। ठीक है। अब एक और चीज, अब इन घटनाओं में जो घटना तुम चाह रहे हो, हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए 5 आए। जैसे मान लो कि हमारी गोटी को, मतलब हमारे लोडो एकदम इंड होने वाला है, मुझे 5 चाहिए, तो 5 में इंड हो जाएगा, तो 5 तुम्हारे लिए क्या होगा? प्रिय हो जाएगा ना। तो उसी को हम फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, प्रिय घटनाएं बोलते हैं। तो जो घटना तुम चाहते हो, यानी कि ऐसे कह लो कि चाहने वाली घटना, चाहने वाली घटना, जब कोई घटना तुम चाह रहे हो कि वो घटना तुम्हारे लिए आए, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? उस घटना को हम प्रिय घटना बोलेंगे। ठीक है। किताब में अलग भाषा में अपनी भाषा यूज करें, उसे हम कौन सी घटना बोलेंगे? प्रिय घटना। और जो घटना तुम नहीं चाहोगे वो कौन सी घटना होगी? अप्रिय घटना। भाई तुम चाह रहे हो कि 5, जैसी 5 है तो तुम्हारी गोटी इंड हो जाएगी, तुम बार बार रोल कर रहे हो, बार बार रोल करो तो आ रहा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 3 4 क्या है तुम्हारे लिए? अप्रिय घटना है ना। वो घटना तुम चाह ही नहीं रहे हो। तो अप्रिय घटना वो घटना होती है जिसको तुम नहीं चाहते हो। अप्रिय घटना, अप्रिय घटना वो घटना है जो तुम नहीं चाह रहे हो। अप्रिय घटना, न चाहने वाली घटना, न चाहने वाली घटना। न चाहने वाली घटना। और देखो यहां से जो, और एक और चीज देखो, चाहने वाली घटना को ना हम ऐसे बोलते हैं, इसको हम स्मॉल कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल ई से। प्रायिकता को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखोगे। चाहने वाली घटना को हम किससे? ई से, कैपिटल ई से, और प्रायिकता को पी से। और अप्रिय घटना मतलब न चाहने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं? इसे यहां पर लिखना चाहिए, प्रिय घटना यानी कि कैपिटल ई, प्रिय घटना यानी कैपिटल ई। और जो हमारे लिए ई मतलब इवेंट होता है, मतलब प्रिय घटना यानी कि फेवरेबल इवेंट बोलते हैं, और नॉन फेवरेबल इवेंट यानी कि न चाहने वाली घटना यानी कि नॉन फेवरेबल इवेंट। तो नॉन फेवरेबल इवेंट को हम कैपिटल ई लिखते हैं, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर ई के ऊपर बार लगा रहे हैं तो समझ जाओ कि ये कौन सी घटना है? ये वो घटना है जिसको हम नहीं चाह रहे हैं, और ई मतलब क्या है? वो घटना जिसको हम चाह रहे हैं कि वो आए। समझ पा रहे हो? ओके। अब प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता। इसको अच्छा बताओ, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सोच पा रहे हो? पी और ई लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा? पी मतलब क्या हो गया? प्रायिकता, और ई मतलब क्या? प्रिय घटना, यानी कि प्रिय घटना की प्रायिकता। बोलो सही है? प्रिय घटना की प्रायिकता यानी कि क्या लिखोगे? पी ई लिखोगे, पी और ब्रैकेट में ई बराबर। ये एक सूत्र होता है, प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। अभी समझा रहे हैं कैसे तुम समझ पाओगे। ठीक है ना, ये याद रखोगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रिय घटनाओं की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है?
प्रिय घटनाओं, देखो जिसकी प्रायिकता निकालो, देखो हमने यहां पर क्या लिखा, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता ना, तो जिसकी प्रायिकता निकालोगे उसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे, बाकी नीचे क्या लिखेंगे, कुल घटनाओं की संख्या। जैसे हमने यहां पर लिखा है कि प्रिय घटनाओं की संख्या, उसी तरह से होता है कि अप्रिय घटनाओं की संख्या। तो अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता, तो अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता क्या होगा, अप्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या। अब इसको हम तुम्हें एक उदाहरण से समझाते हैं। यहां पर एक और सूत्र लिख लेते हैं, अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता। अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता, अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता, ये देखो कैसे होता है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बताना चाहेगा। इसको पीई बार लिखेंगे ना जी, पीई बार लिखेंगे ना, तो पी मतलब क्या, प्रायिकता, और ई बार मतलब क्या है, न चाहने वाली घटना, यानी कि अप्रिय घटना। तो पीई बार का सूत्र क्या बताएगा, बोलो कोई। हाँ, अप्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे, हाँ अप्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, बिल्कुल सही। अप्रिय घटनाओं की संख्या बट्टे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, याद रहेगा ना ये। ओके, बस एक ही सूत्र पूरी चैप्टर में काम करेगा, बस इसी में तुमको कंफ्यूज करता रहेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास एक डिब्बा है, हमारे पास एक डिब्बा है ऐसे, इस डिब्बा में गेंद है ऐसे 1 2 3 4 5 6। किस कलर की गेंद है वो, ब्लैक कलर की। और ये किस कलर की गेंद है, रेड कलर की गेंद है। और हमने डाल दिया ब्लू कलर की गेंद। ओके, और एक हमने डाल दिया ग्रीन कलर की। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी गेंद है इसमें, कितनी गेंद है, 6 दूना 12, 6 18, 6 2 24 गेंद है ना, 24 गेंद है। अब हमने इसको डिब्बे को पकड़ करके इसे खूब अच्छे से एकदम झकझोर दिया इसको, और जब खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, हिला देंगे, तो ये क्या हो रहेगा, ये गेंद इधर उधर सब बिखर जाएगा ना। अब हम इस डिब्बे को खोल दिए इसे, हमें पता नहीं है, हमने बाहर से कोई दूसरे से बोले, हमने डिब्बे को ऐसे खोल दिया। ओके, अब हमारी कंडीशन क्या है, हमने कहा क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता निकालो। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, हमसे वो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, लाल गेंद की। मतलब हमारे लिए प्रिय घटना कौन होगी, प्रिय गेंद कौन सा है। ऐसे हम आंख बंद करके निकालेंगे इसमें से, अगर लाल गेंद निकलेगा तो हमारे लिए प्रिय होगा ना, और कोई हरा नीला या फिर काला निकलेगा तो हमारे लिए अप्रिय हो जाएगा ना। तो हमें क्या, हमें प्रायिकता चाहिए ना, तो प्रायिकता के लिए क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए, प्रिय घटनाओं की संख्या और कुल घटनाओं की संख्या। तो मुझे बताओ पहले कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या मतलब कुल कितनी गेंदें हैं, यानी कि 24 घटना हो सकती है ना, हम इसको निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो 24 घटनाएं हो सकती है, 24 बार गेंद निकल सकते हैं, यानी कि कुल कितनी घटनाएं हैं, 24 घटनाएं। और इसमें से हमारे लिए प्रिय घटना कितनी है, प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी है, प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर 6। अब लाल गेंद प्राप्त करने की घटना निकाल सकते हो। अब लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, सूत्र क्या काम करेगा बोलो। तो पीई लिखेंगे ना ऐसे, पीई बराबर क्या लिखेंगे, लाल गेंदों की संख्या बट्टे कुल घटना, कुल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, यानी कि लाल गेंदों की संख्या बट्टे कुल गेंदों की संख्या। अब कहोगे सर यहाँ तो सूत्र कुछ और है, यहाँ सूत्र कुछ और है, ये दोनों सूत्र एक ही है ना जी। भाई प्रिय घटना क्या हमारे लिए, गेंद, लाल गेंद है ना, तो हमने लिखा लाल गेंदों की संख्या, और कुल घटना मतलब क्या है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 6 बट्टे कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 24। तो 6 का नाम 6 और 6 चौके 24, यानी कितना हो गया, 1/4।
यानी प्रायिकता देखो पीई कितना आ गया 1/4, बस कितना आसान है, यही है। यानी लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है 1/4। और दिखने में भी लग रहा है ना, देखो चार तरह की गेंदें सब बराबर हैं, तो लाल गेंद की 1/4 भाग हो सकता है कि लाल गेंद, ये संभावना है, ठीक है ना, कुछ जरूरी नहीं है। इसके बाद तो क्या पता तुम ऐसे आंख बंद के निकालो 6 बार निकालो 6 बार लाल गेंद निकल गया, इसका मतलब क्या तुमने एकदम 100% काम कर लिया, तुम्हारी किस्मत की बात है। बस ये कह रहा है कि संभावना कितनी है 1/4 है, हो सकता है निकले हो सकता है ना निकले, संभावना ये, बाकी वो तो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड है कि तुम क्या पता कि 18 बार निकाले 18 बार 1 बार लाल नहीं निकला, लास्ट में कुल लाल बच जाएगा, हो सकता है ना, वो तो किस्मत की बात होगी। तो ये प्रायिकता सिर्फ संभावना बता दी कि संभावना कितनी है, ठीक है, नोट कर ले, जल्दी नोट करो फिर बताते हैं आगे। कुछ समझ में आया चीजें, हाँ, नोट करो। आदित्य और राज तुम दोनों कितने दिन बाद आ रहे हो? उसके बाद देखो एक कोई इस बार कौन सी घटना ली है ना, अच्छा बताओ, 2 पासा जब फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं बन सकती है जानते हो? अगर 2 पासा को एक साथ फेंका जाए, देखो यदि 2 पासों, अभी देखो कितनी घटनाएं बनेंगी, कोई अनुमान लगाओ कितना बनेंगी? 36 बनेंगी। जानते हो कैसे बता रहे, देखो यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, जब 2 पासों को हम एक साथ फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं क्या बनेगा। अच्छा, प्रतिदर्श समष्टि कहने में अच्छा लग रहा है, फिर कुल घटनाओं समझ में आ रहा है ना, ये पता नहीं प्रतिदर्श समष्टि अजीब अजीब भाषा यूज करता है। और हिंदी इंग्लिश में भी देखो आसानी से, इस इंग्लिश में भी बोलता है टोटल इवेंट, सभी घटनाएं, बस बात खत्म। इसमें पता नहीं प्रतिदर्श समष्टि, और प्रतिदर्श समष्टि को हम किस में लिखते हैं? करली, मतलब वो कौन सा कोष्ठक होता है जी? मझला कोष्ठक, करली बोलते हैं उस अंग्रेजी। यानी कि देखो कितनी घटनाएं बनेगी, ध्यान से देखना। 2 पासा, अच्छा हर पासे पर कितने, मतलब एक पासे में कितनी घटनाएं बन सकती हैं? 6, और दूसरे पासे में भी कितनी घटनाएं बन सकती हैं? 6। तो हो सकता है कि पहली पासे पे पहली बार फेंकने पर पहले वाले पासे पर 1, दूसरे वाले पर भी 1 आ जाए, हो सकता है। पहले वाले पर 1 आ रहा, दूसरे वाले पर 2 आ जाए, हो सकता है ना। पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 2, पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 3 आ जाए। पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 4 आ सकता है। पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 5 आ सकता है। पहले पर 1, दूसरे पर 6 आ सकता है, हो सकता है ऐसा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर 1 आ जाए। बोलो, हो सकता है दोनों पर 2 आ जाए, हो सकता है पहले पर 2, दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 2, दूसरे पर 4, 2 5, या फिर 2 6। सोच पा रहे हो? कोई घटना देखो रिपीट नहीं हो रही, इसमें से सब अलग अलग घटनाएं हैं। हो सकता है पहले पर 3 आ जाए, दूसरे पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। हो सकता है 3 और 2 आ जाए, हो सकता है 3 और 3 आ जाए, हो सकता है 3 और 4 आ जाए, हो सकता है कितना आ जाए? 3 या 5 आ जाए, 3 या 6 आ जाए, 3 या 7 आ सकता है क्या? असंभव है। अभी लिए बताएंगे, उस सबको असंभव घटनाएं बोलते हैं। जो घटनाएं कभी हो ही नहीं सकती उसको हम असंभव घटना बोलते हैं। और क्या हो सकता है जी? हो सकता है 4 आए 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, और 4 6 हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 5, दूसरे पर 2, पहले पर 5, दूसरे पर 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 और 6। कोई भी घटना देखो अपने मन से नहीं बना रही, सब हो सकता है ना। हो सकता है पहले पर 6, दूसरे पर 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3, 6 4 और 6 5 6 6। और कोई घटना बन सकती क्या?
और कोई घटना ही नहीं बन सकती भाई, कितना घटना बनाओगे इसमें। ये यानी कि टोटल कितनी घटनाएं बन सकती हैं? 36 घटनाएं बन गई ना, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कितनी घटना बन गई? 36 घटना। अब देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों पासों पर अंकों की संख्या समान, दोनों पासों पर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, क्या होगी बताइए। हम पूछ क्या रहे हैं बताओ, एक्चुअल में क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। जैसे हमने दो हमारे पास पासे हैं, हमने दोनों को रोल किया, दोनों कैसे रोल किया, तो दोनों पर 2-2 आ गया, दोनों पर 1-1, दोनों पर 3, दोनों पर 4, तो दोनों पर अंक क्या आना चाहिए? समान। तो ऐसी कितनी घटना हमारे लिए फेवरेबल है, देखते हैं। देखो हो सकता है 1-1 आ जाए, ये भी हमारे लिए सही है ना, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। तो टोटल कितनी घटनाएं हमारे लिए प्रिय हैं और बाकी 30 अप्रिय घटनाएं। तो अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रिय घटना कितनी है? प्रिय घटनाओं की संख्या, प्रिय घटनाओं प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी बताओ? 6 है ना जी। प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर 6। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम और इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो तो फिर ऐसे लिख सकते हो कि प्रिय घटनाएं बताओ क्या क्या, कौन कौन सी घटनाएं हमारे लिए प्रिय हैं, वो घटना लिख लो। कौन कौन घटना प्रिय हमारे लिए? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो इतनी घटना हमारे लिए प्रिय है ना। अब प्रिय घटनाओं की संख्या लिख लो कितनी है। प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर 6। प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर कितना होगा? 6। और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? कुल घटनाओं की संख्या बराबर 36। तो हमें क्या निकालना था? हमें प्रिय घटनाओं की प्रायिकता निकालनी थी ना। तो प्रिय घटनाओं की प्रायिकता बराबर प्रिय घटनाओं की संख्या बट्टी कुल घटनाओं की संख्या। तो प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी है? 6/36। अच्छा प्रिय घटनाओं की संख्या को प्रिय घटनाओं की प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पीई से प्रदर्शित करेंगे ना। बराबर 6 का नाम 6 और 6 के, तो 1 बट्टा कितना आ गया? 6। अच्छा अगर हम इसी में तुमसे कहें कि अप्रिय घटनाओं की संख्या बताओ कितना होगी थी? अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता और प्रायिकता निकाल लेते हैं। अप्रिय घटनाओं की, अप्रिय, कोई बताना चाहेगा अप्रिय घटनाओं की संख्या कितनी होगी? अप्रिय घटनाओं की संख्या, अरे भाई टोटल 36 घटना है, इसमें से 6 घटना प्रिय है, तो बाकी 30 घटना क्या होंगी? अप्रिय होंगी। और कुल घटनाएं कितनी है? 36 है। तो अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता, अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता बोलो क्या होगा? 30/36। तो 6×5 30 और 6×6 के 36। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पीई बार से ना। बराबर कितना हो गया? 5/6। तो ये क्या है? ये है प्रिय घटनाओं की प्रायिकता, और ये क्या है? अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता। अगर ध्यान से सोचो तो इसमें हम एक सूत्र भी निगमन करने वाले हैं। देखो प्रिय घटनाओं की प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता और अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता, दोनों को जोड़ लो कितना आएगा जानते हो? 1/6, 5/6।
1/6 और 5/6 बराबर कितना आ जाता है? 6/6 यानी कि 1। कन्फर्म है। हमेशा प्रिय घटनाओं की प्रायिकता और अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। कुछ भी करेंगे हमेशा 1 ही आएगा। कन्फर्म है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि जगह नहीं है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? जगह नहीं है। यहां लिखते हैं जी, देखो थोड़ा सा इसमें इतने रजिस्टर करते हैं। प्रिय घटनाओं की प्रायिकता, प्रिय घटनाओं की प्रायिकता प्लस अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता बराबर कितना होगा? बराबर 1 होगा ना। अगर चाहो तो अच्छे से लिख ही लो भाई कि 1/6 + 5/6, एलसीएम लेंगे तो 6/1 + 5, 6/6 काटने पर कितना आ गया? 1। और प्रिय घटनाओं की प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई से। तो पीई और प्लस पीई बार। तो यहां से कंफर्म हुआ कि प्रिय घटनाओं की प्रायिकता और अप्रिय घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। ये एक सूत्र बन गया, याद रखना। ये नोट करो फिर बताते हैं। देखो, एक होता है संभव घटनाएं, संभव घटनाएं, और एक होता है असंभव घटनाएं। नाम से कन्फर्म है मेरे ख्याल से। असंभव घटनाएं। और एक होता है निश्चित घटना, श्योर इवेंट बोलते हैं उसे। निश्चित घटना कि तुम घर जाओगे तो निश्चित ही पिटाओगे। ये क्या है? निश्चित है ना, कि हाँ कन्फर्म है। तो गारंटी कितने %? 100% है ना। हम कहें कि तुम घर जाओगे निश्चित ही पिटाओगे, तो गारंटी 100% कन्फर्म होगी ना। तो प्रायिकता कितनी हो गई? कन्फर्म है। अच्छा, प्रायिकता अधिकतम की, अच्छा देखो हमने जितनी भी प्रायिकता निकाली है, हमने प्रिय घटनाओं की प्रायिकता और अप्रिय घटनाओं की प्रायिकता दोनों को जोड़ दिया तो भी कितना आ रहा था? 1। इसका मतलब किसी भी चीज की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहां देखो, संभव घटना मतलब कि वे घटनाएं जो संभव होती हैं, वे घटनाएं जो प्रतिदर्श समष्टि। इसका मतलब क्या है? हाँ, कुल घटना है ना। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या है? संपूर्ण घटनाएं। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित हो। मतलब वे घटनाएं जो प्रतिदर्श यानी कुल घटनाओं के अंदर आती हैं, उसको हम कौन सी घटना बोलेंगे? उसको हम संभव घटनाएं बोलेंगे। जैसे कि मान लो हमने पासा, ऐसे हमारे पास वो जो लूडो वाला पासा, हम पासा को फेंक रहे हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि 3 है। तो बताओ 3 संभव है कि असंभव है? बोलो 3 संभव है ना जी। अब ये है कि हम पासा फेंक रहे हैं, हम दिन भर 7 अगुर रहे हैं, तो 7 कभी आएगा क्या? तो 7 कौन सी घटना है? तो असंभव घटना वे घटनाएं हैं जो कुल घटनाओं के अंदर नहीं आती है। तो असंभव घटना कौन सी? वे घटना जो प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित हो, उस घटना को हम संभव घटनाएं बोलते हैं। और असंभव घटना किसे बोलते हैं? जो हो ही ना उसके अंदर। यानी वे घटनाएं जो प्रतिदर्श समष्टि में उपस्थित ना हो, में उपस्थित न हो, कौन सी घटना कहलाती हैं? असंभव घटनाएं। अच्छा, असंभव घटना अगर हमें मान लो कि असंभव घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो कितना होगा? तो असंभव, भाई सूत्र लगाओ, असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता में असंभव घटना कितनी मिलेंगे हमें? 0 मिलेंगी ना जी। भाई असंभव घटना कितना होगी? असंभव घटना मतलब ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। असंभव
असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बराबर 0। याद रखना, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। और एक और निश्चित घटना ना, इसका मतलब समझते हैं कौन सी, क्या मतलब इसका? निश्चित घटना, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सब लड्डू हैं, ठीक है, सब के सब क्या हैं? लड्डू। हम कह रहे हैं आंख बंद करके निकालेंगे, आंख बंद करके निकालेंगे तो हम सोच रहे हैं बर्फी निकालने की, तो बताओ बर्फी कितना निकलेगा? इसका मतलब क्या कि बर्फी कौन सी घटना है? असंभव घटना। और सब लड्डू भरा है और हम लड्डू निकाल रहे हैं, हम लड्डू निकालना चाहते हैं, तो बताओ लड्डू क्या है? संभव नहीं, निश्चित है जी। जब लड्डू है तो कहां से इसमें पेड़ा थोड़ी निकलेगा? हाँ बोलो, लड्डू है तो लड्डू ही निकलेगा ना। इसका मतलब लड्डू, आखिर जो ये घटना कौन, इसके अंदर जो घटना है वो कौन सी घटनाएं हैं? मतलब निश्चित, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि हम लड्डू प्राप्त करना चाहते हैं, तो लड्डू इसके लिए कौन सी घटना है? निश्चित घटना, एकदम गारंटी है कि इसके अंदर से लड्डू ही तो निकलेगा। तो अब याद करो, तो जितनी घटनाएं होंगी वही सब के सब क्या हो जाएंगी? अगर तुम प्रायिकता निकालोगे तो जितनी घटनाएं हैं तो प्रिय घटनाएं कितनी हो जाएंगी? मान लो कि इसमें 12 कितने लड्डू हैं? 3 3 6 3 9 3 12। इसमें कितने लड्डू हैं? 12 लड्डू। अब 12 लड्डू हैं तो हम कहें कि लड्डू आने की प्रायिकता निकालो, तो प्रिय लड्डू की संख्या कितनी है? 12। और कुल प्रिय घटनाओं की संख्या 12 और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? वो भी 12 है। तो 12/12 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब कि प्रिय घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो निश्चित, अच्छा निश्चित घटना किसे कहते हैं? वे घटनाएं जो निश्चित होती हैं, है? नहीं, वे घटनाएं जो प्रतिदर्श समष्टि की सभी घटनाएं होती हैं, वे घटना जो प्रतिदर्श समष्टि की सभी अवयव होते हैं, अवयव हो। हाँ अब देखो जी, निश्चित मतलब ऐसे परिभाषा नहीं पूछने वाला है, बस तुमसे पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता बताओ। तो निश्चित घटना पहले होता है क्या? निश्चित घटना मतलब वे घटना है जो प्रतिदर्श समष्टि की सभी अवयव हो। अवयव समझते हो ना कि ऐसे याद है ना जी, मझला कोष्ठक के अंदर जो हम लिख रहे थे इसी को तो हम अवयव बोलते हैं ना, बोलो इसी को हम अवयव बोलते हैं। तो जितने अवयव हैं तो हमने क्या लिखा कि वे घटनाएं जो प्रतिदर्श समष्टि के सभी अवयव हों। तो प्रतिदर्श समष्टि के सभी अवयव होंगे तो प्रिय घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रिय घटनाओं की संख्या बराबर प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, यानी कि सब, जैसे यहां पर देखो जी, तो जितनी कुल घटना है वही हमारे लिए प्रिय है। तो 12/12 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर कितनी होती है? बराबर 1। अब याद करो, हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा कि घटना प्रायिकता कहां से कहां तक जा रही है। प्रायिकता 0 हो सकती है, प्रायिकता 1 हो सकती है। अच्छा 1 और 0 के बीच में हो सकती नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी हमने देखो 1/6 निकाला था ना, याद करो पिछली बार। तो 1/6 का मतलब क्या? 1 से कम है ना जी भाई। 1/6 को भाग करोगे तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 6 एकम 6 4 10, 6 6 के 36, 12 से तो 0.6 क्या है? 1 के बीच में है ना, 1 और 0 के बीच में है। इसका मतलब कि प्रायिकता कहां से कहां तक हो सकती है? देखो इसका मतलब ये देखो जरूरी चीजें हैं कि प्रायिकता, किसी भी चीज की प्रायिकता 0 के बराबर, देखो 0 से छोटी, 0 नहीं ऐसे 1 से क्या हो सकती है? 1 से छोटी हो सकती है या फिर 1 के बराबर हो सकती है। प्रायिकता 1 से छोटी, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा होता है ना, तो प्रायिकता 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है।
इसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। प्रायिकता, प्री घटनाओं की प्रायिकता एक से छोटी हो सकती है या फिर एक के बराबर हो सकती है। और जीरो के केस में क्या है, प्रायिकता जीरो से छोटी भी हो सकती है और जीरो के बराबर भी हो सकती है। जीरो से छोटी, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी है ना, देखो मुंह इधर खुला है, तो प्रायिकता जीरो से बड़ी हो सकती है या फिर जीरो के बराबर भी हो सकती है। और यहां पर प्रायिकता एक से छोटी हो सकती है या फिर एक के बराबर हो सकती है। तो यह है प्रायिकता की कंडीशन। प्रायिकता कहां से कहां तक घूम सकती है, प्रायिकता जीरो से एक के बीच में घूमती रहेगी, जीरो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, नोट करो।